गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संसाधन एवं विकास भाग 3। फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक तकनीकी है, अर्थात संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, जिसके माध्यम से संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की विविधता है, यानी संसाधन यहाँ पर विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ संसाधन नियोजन का महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ एक प्रकार के संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। कई राज्य ऐसे हैं जो संसाधनों की उपलब्धता से आत्मनिर्भर हैं और कुछ राज्यों में संसाधनों की कमी के कारण पिछड़े हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य में खनिज संसाधनों की अधिक उपलब्धता है, किंतु अन्य संसाधनों की यहाँ पर कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का भंडार है, किंतु मौलिक विकास की कमी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधन की अधिक संभावना है, किंतु यहाँ पर जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख एक शीत प्रदेश है, यह शीत प्रदेश है, यहाँ सांस्कृतिक विरासत की भूमि है, किंतु यहाँ जल, आधारभूत संरचना एवं खनिजों की कमी पाई जाती है। इस स्थिति में राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अगली हेडिंग हम देखेंगे भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधनों को उचित ढंग से प्रयोग करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों को देखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उसकी एक तालिका तैयार करना। इसके लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा मापन करना है। दूसरा पॉइंट देखिए, उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। राष्ट्रीय विकास योजनाएं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। भारत में 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। किसी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण शर्त है। संसाधनों की उपलब्धता के साथ प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में विकास का होना भी जरूरी है। भारत कई राज्य क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद आर्थिक रूप से कम समृद्ध एवं पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है। संसाधन है लेकिन आधुनिकता के अभाव के कारण वहाँ वो देश समृद्ध नहीं हो पाए। इसके विपरीत कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी है, लेकिन टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के कारण वो समृद्ध राज्यों की श्रेणी में आते हैं। उसी हेडिंग में कंटिन्यू करेंगे। औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है, जब अंग्रेज़ों का शासन काल था तो वो टाइम पीरियड हमें बताता है कि उपनिवेशों के संसाधन संपन्न राज्य विदेशी आक्रमण शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यानी कि उस समय में भी जो राज्य संसाधन संपन्न होते थे, विदेशी आक्रमण वहीं पर ज़्यादा होते थे। औपनिवेशिक देशों ने बेहतर तकनीक के माध्यम से संसाधनों का प्रभावी दोहन किया, यानी संसाधन तकनीक के माध्यम से उन्होंने संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया और उस पर अपना वर्चस्व कायम रखा, अपना अधिकार कायम रखा। ये प्रमाणित करता है कि किसी प्रदेश के विकास एवं वहाँ से उपलब्ध संसाधनों एवं उपयोगी हो सकते हैं, परंतु जब उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास और संस्थागत परिवर्तन को कोई दिशा दी जा सके। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों में भारत के सामान्य विकास एवं संसाधनों की विकास की प्रक्रिया का अनुभव किया गया। भारत में विकास संसाधन की उपलब्धता पर ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन इत्यादि की गुणवत्ता स्थिति पर भी निर्भर करता है। संसाधनों का उपलब्ध होना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के विकास की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। भारत को संसाधनों के नियोजन का ऐतिहासिक अनुभव है, जो कि इसके विकास में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट हेडिंग है संसाधनों का संरक्षण।
पहले इसको आप समझ लीजिए कि संसाधनों का संरक्षण होता क्या है। योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का प्रयोग करना ताकि संसाधन व्यर्थ न जाएं, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन विकास के लिए अनिवार्य है या किसी भी तरह विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संसाधनों का समुचित उपयोग समृद्धि की ओर ले जाता है, जबकि विवेकहीन और अति उपयोग के कारण पर्यावरणीय समस्याओं के साथ साथ सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य है। लंबे समय से संसाधनों के संरक्षण की चिंता सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पर्यावरणविदों द्वारा की जा रही है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। उनका कहने का तात्पर्य था कि संसाधनों का उतना ही उपयोग किया जाए जितनी आवश्यकता है, और ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने पर पर्यावरण तथा मानव के लिए यह हानिकारक हो सकते हैं। गांधी जी के अनुसार वैश्विक स्तर यानी विश्व स्तर पर संसाधनों की कमी तथा बढ़ती कमी के लिए लालची तथा स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक तकनीकें उत्तरदायी हैं। कह रहे हैं संसाधनों की कमी होना जो है लालची व्यक्तियों के कारण संसाधनों में कमी हुई है। वह अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। उसके स्थान पर वह अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा संसाधनों के पक्षधर थे, जिससे कि संसाधनों का लाभ सब। धन्यवाद।